अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट कौन सी होती है? सिंपल प्रोडक्ट वो है जो एक ही प्रोडक्ट है, उसकी कोई वेरिएशन नहीं है। मींस एक ही कलर है, एक ही साइज़ है। वो प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दी, उसको सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, मल्टीपल साइजेस होते हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं, तो उसको हम वेरिएबल प्रोडक्ट बोलते हैं और हम फिर उसको हमें डिफरेंट साइजेस कलर्स भी ऐड करने पड़ते हैं ताकि लोग अपनी मर्जी से कोई स्पेसिफिक कलर साइज बाय कर सकें। प्लस उनमें रेट्स का डिफरेंस हो सकता है, प्राइसिंग का डिफरेंट हो सकता है स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइजेस हों और उनमें से स्मॉल जो है उसका प्राइस कम हो, मीडियम की ज़्यादा हो, लार्ज की उससे ज़्यादा हो। तो वो सब हमें अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। अगर एक ही प्राइस रखेंगे तो उसमें हम सब चीज़ें सेल नहीं कर सकते, तीनों साइज एक ही प्राइस में नहीं दे सकते। तो वो फिर वेरिएबल प्रोडक्ट होती है, उसको हम कैसे ऐड करते हैं वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कलेक्शंस ऐड की, कैटेगरीज ऐड की। अब इस वीडियो में हम प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ आएंगे। तो मैं वो कॉमर्स के साथ ये जो प्रोडक्ट सेक्शन आ रहा है इस पे आऊँगा और मैंने पहले कैटेगरीज ऐड की है यहाँ पे। अब मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डमी प्रोडक्ट्स हैं जो जब मैंने डेमो डाटा इंपोर्ट किया था तो वो सारी यहाँ पे आ गई थी। मुझे उन सबको डिलीट करना है क्योंकि मुझे तो उनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा। ये 65 टोटल आ रही हैं, तो 20 एक पेज पे मेरे पास शो हो रही हैं, 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ इकट्ठी सबको डिलीट करूँ तो ये टॉप पे ये स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और ये आपके पास 20 अभी पर पेज, नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज 20 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसमें कर देता हूँ 70 या 100, क्योंकि 65 जो है वो सारी की सारी एक ही पेज पे शो हो जाएं। तो ये आपके पास सारी की सारी आइटम्स एक ही पेज पे शो हो गई। ये सारी वो डमी जो साथ आई थी, मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाएंगी और उसके बाद मैं फिर अपनी नई प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा आपको। ये डिलीट हो गई, इस टाइम कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। अब हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो ऑल प्रोडक्ट्स में ही ऐड न्यू का ये ऑप्शन भी आ रहा है और ऐड न्यू का ये ऑप्शन भी आ रहा है। तो मैं ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और एक नई प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ आऊँगा। ये मेरे पास नई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इंटरफेस आ गया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेज और पोस्ट होते थे। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। नाम इसका लिखेंगे सबसे पहले। तो मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे एलिगेंट स्टोन रिंग, कुछ भी ऐसा नाम है एक मेरी रिंग का जो मैं रिंग ऐड करने जा रहा हूँ। ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एलिगेंट स्टोन रिंग फॉर रिंग लवर्स। कुछ भी अभी फ़िलहाल आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे लिखेंगे। 2 डिस्क्रिप्शन के सेक्शन होते हैं प्रोडक्ट के केस में, तो वो कैसे विज़िबल होंगे हम उस पे देखेंगे। तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद मैं अगर राइट साइड पे देखूँ तो मेरे पास रिंग्स और ब्रेसलेट्स के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 कैटेगरीज़ आ रही हैं। नई कैटेगरीज़ यहाँ से भी ऐड हो सकती है, बट मैं ऑलरेडी 2 कर चुका हूँ तो हम उसी के साथ चलते हैं। ये रिंग है, तो रिंग में सिलेक्ट करूँगा मैं इसको और उसके बाद नीचे आऊँगा तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है जो पहले प्रोडक्ट और पेज के केस में नहीं हुआ करता था। और फिर ये प्रोडक्ट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का सेक्शन भी आ रहा है, जो कि किसी भी पेज या पोस्ट सेक्शन में नहीं आया था। तो इससे ये थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे हम लोग हैंडल करते हैं अपनी प्रोडक्ट के वेरिएबल्स, और सिंपल प्रोडक्ट है या वेरिएबल प्रोडक्ट है, उसके कलर्स हैं, साइज़ हैं, उसकी शिपिंग है, उसकी इन्वेंट्री है, सब कुछ यहाँ से मैनेज होगा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज ऐड करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट का इमेज ऐड करना है। ये जो एलिगेंट स्टोन रिंग है ये क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टोन रिंग कॉपी करता हूँ और यहाँ स्प्लैश पे जाता हूँ जहाँ से हम रॉयल्टी फ्री इमेजेस ले रहे हैं और स्टोन रिंग सर्च कर लेता हूँ। आपके पास ज़ाहिर बात है कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी तो उसका इमेज ही लगेगा, मैं सिर्फ ये सपोज कर रहा हूँ। तो मैंने स्टोन रिंग लिखा, तो मेरे पास ये मल्टीपल रिंग्स आ रही हैं, इसमें से कोई सी भी एक रिंग जो स्टोन वाली है वो देख लेते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ये जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है हमें। चलो इसी को ले लेते हैं, हमने सपोज ही करना है। मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और मीडियम साइज़ में डाउनलोड करता हूँ। अब जैसे आपने कलेक्शन में एक ही साइज़ रखा है ना, वैसे प्रोडक्ट की इमेजेस में भी एक ही साइज़ रखना है। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो 800 बाई 800 आपने कलेक्शन में रखा था वैसा ही सेम प्रोडक्ट्स का हो, सब प्रोडक्ट्स का सेम हो। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब प्रोडक्ट्स का सेम हो, कलेक्शन सबका सेम है, प्रोडक्ट सबका सेम है तो ओके। ये नहीं कि कलेक्शन और प्रोडक्ट दोनों का भी आपस में सेम होना ज़रूरी है। सिर्फ जो अपनी-अपनी उनकी मतलब अपनी लाइन है, कैटेगरीज़ की पूरी एक लाइन है, तो उनका पूरे का एक ही इमेज का साइज़ हो ताकि कहीं पे इकट्ठी अपीयर हो, तो कोई छोटा-बड़ा इमेज नज़र ना आए।
तो प्रोडक्ट्स का भी जो इमेज है वो एक ही साइज़ में होगा, तो प्रोडक्ट्स भी कहीं पे डिस्प्ले होंगी तो इमेज छोटे-बड़े नहीं होंगे। तो हम एक ही डिसाइड कर लेंगे जो भी इसका साइज़ रखना है और वो हम लेके चलेंगे। तो मैंने ये डाउनलोड कर ली है, ये मैंने ओपन कर लेता हूँ मैं और उसके बाद रिसाइज़ करता हूँ। आप लोग पेंट से भी कर सकते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऑनलाइन रिसाइज़र भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आके मैंने टूल्स में गया, एडजस्ट साइज़ में, मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ ये, और इसमें मैं 1000 बाय 668 है। मैं इसमें शायद 500 बाय 500 की इमेज पे जाऊँ, बहुत बड़े इमेज पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रोडक्ट का एक छोटे से पार्ट में विजिबल होना है, ये बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं 1000 बाय 668 करके ओके कर देता हूँ। ये मेरा साइज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं 500 बाय 500 का इमेज बना देता हूँ इसको। तो मैं 500 बाय 500 का बॉक्स बनाता हूँ पहले। ये आपका 500, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आप एडजस्ट साइज़ में जाओ और आप इसको 500 एक साइड, 800 दूसरी साइड, तो 500 पूरी करें ना आप, हाइट। तो मैं यहाँ पे करीब-करीब आ जाता हूँ, 800, 534, ताकि मुझे कम क्रॉपिंग करनी पड़े, बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग ना करनी पड़े। तो ये आपका 500 ये पूरा हो रहा है, और दूसरी साइड पे आपका ये 500 पूरा हो रहा है। तो मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, जो मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है, जो पार्ट रिक्वायर्ड है, मैं कहता हूँ ये पार्ट मुझे चाहिए। इसको रखा, क्रॉप कर लिया, ये मेरा इमेज आ गया। ठीक है, इसको अब मैं सेव कर लूँगा, सेव। उसके बाद इस इमेज को हम लोग टाइनी पीएनजी में से गुजार लेंगे, ताकि इसका साइज़ कम कर लें, जितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है। ये स्पीड भी आपके साथ फिर आप ऑप्टिमाइज़ करते जा रहे हैं, उसके लिए बेटर हो जाएगा। तो ये मैंने 24.2 केबी का सिर्फ था, लेकिन स्टिल मैंने इसको किया 13.7 केबी रह गया है, 43% सेविंग है। ये बहुत है, इतनी केबी से बहुत है। डाउनलोड किया, ये मेरे पास आ गया फाइनल वर्जन। अब मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो प्रॉपर रखता हूँ, स्टोन रिंग एलिगेंट, जो भी इसका नाम होगा, एलिगेंट स्टोन रिंग मैंने ये रखा। और अब मैं अपने मेन प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा मेन इमेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज सेट करने की बात की गई है, मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना मेन इमेज अपलोड करूँगा, जो मैंने अभी-अभी बनाया है, एलिगेंट स्टोन रिंग। इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये मेरा मेन इमेज होगा, सेलेक्ट, ये इमेज आपका ऐड हो गया। उसके बाद नीचे आपके पास प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस आ रहे हैं। प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस क्या है कि यहाँ पे आप जो छोटे-छोटे इमेजेस आपको मेन प्रोडक्ट के साथ नज़र आ रहे होते हैं, ये वो वाले इमेजेस हैं। तो ये आप यहाँ पे वो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं ऐड कर रहा, मैं आपको सिंपल प्रोडक्ट पहले ऐड करना बता रहा हूँ, तो उसमें मैं नहीं ऐड कर रहा। आपने करने होंगे तो सिंपल यहाँ पे ऐड गैलरी करेंगे और एक ये इमेज है, कुछ और 7 इमेजेस हैं, वो सारे के सारे आप ऐड कर सकते हैं। और सपोज़ चलें मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कर भी देता हूँ, एक ये इमेज है मेरा, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, ये 4 रिंग्स हैं। हालाँकि सेम नहीं है, लेकिन मैं सपोज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, सपोज़ कर रहा हूँ कि ये गैलरी इमेजेस है, ये भी ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, ये सामने सिंपल प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं कहता हूँ जी हाँ जी, सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट कैसे है? इसमें कोई कलर्स नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, ऑल इन ऑल जो है, जो उस पिक्चर में नज़र आ रहा है, बस मेरे पास ये एक ही रिंग है। कोई वेरिएशन नहीं है इसकी, कोई कलर नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, सिर्फ ये एक ही है ऑल इन ऑल। यही प्रोडक्ट है, जिसने भी लेनी है, यही लेनी है, कोई इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। तो फिर ये हम एज़ अ सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और इसमें फिर प्राइस लिखेंगे। रेगुलर प्राइस क्या होती है? रेगुलर प्राइस ये है कि जिस पे जो प्राइस नॉर्मल चल रही है जी, मैं कहता हूँ जी ये रिंग जो है, क्योंकि डॉलर्स में करेंसी में हम डील कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये जो रिंग है, ये पहले जो है ना वो $9.97 की रिंग थी, और इस टाइम ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये जो हमारे पास ये जो अवेलेबल है रिंग, इस टाइम हम इसको दे रहे हैं सिर्फ 5.95 के अंदर, हम ये रिंग जो है वो सेल कर रहे हैं। तो ये जो 9.97 है, ये क्रॉस हुई होगी अमाउंट, और जो अभी सेल प्राइस है वो ये है। और अगर आपके कोई प्रीवियस प्राइस नहीं थी, बस एक ही प्राइस है, पहले भी वही थी, अब वही थी, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्राइस लिखेंगे, आप दोनों प्राइसेस नहीं लिखेंगे। तो ये कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है SKU, ये रिकॉर्डिंग यूनिट्स होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, कि कौन से मेरा स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कौन सा कोड है, वो कोड वगैरह बना के आप ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टॉक ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जी करना चाहता हूँ।
वो पूछ रहे हैं कितनी स्टॉक क्वांटिटी है। तो आज मैं लिस्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल इस रिंग के 100 पीसेज है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 100 पीसेज। जैसे सेल होते जाएंगे माइनस होता जाएगा वन वन। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ बैक ऑर्डर। तो अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तब भी ऑर्डर्स आते रहे, नहीं, डू नॉट अलाउ। अगर आप कर सकते हैं उसको अफोर्ड, उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप इसको चेंज कर लें। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। लो स्टॉक कितना रह जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए, आपको मेल आ जाए, आपको बताए वो कॉमर्स के आपका जो है ना स्टॉक लो है, तो देखो अगर आप और करते हो अफोर्ड और मैनेज कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको डाउन करो, या जो भी इस प्रोडक्ट का करना है आप कर लें। तो मैंने 5 रखा हुआ है। 5 जब रह जाएगा स्टॉक, 100 में से 5 रह जाएंगे, तो मुझे जो है ना वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आपका स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर आपके शिपिंग आ जाती है। शिपिंग में चले जाएं। शिपिंग में वेट वब का कितना है प्रोडक्ट का। अगर आप कोई विषय, अगर क्लासेस आपने सेट की हो कि जी मेरी प्रोडक्ट का वेट इतना होगा तो उसकी इतनी प्राइस है, तो अगर शिपिंग है, और अगर मेरी प्रोडक्ट का जो वेट है वो लाइक 5 ग्राम से ऊपर जाता है, 5 से 10 ग्राम है, तो उसकी इतनी अमाउंट चार्ज होगी शिपिंग में। और अगर 10 ग्राम से ऊपर जाता है, 10 से 20 तक इतनी अमाउंट है, 20 ग्राम से 30 ग्राम तक इतनी अमाउंट है। तो ऐसे अगर आपने सेपरेशन से अलग अलग रेट्स डिसाइड करने हो, रखे हो, तो फिर आप इस पे करते हैं। लेकिन अभी हमारे केस में हमने क्या किया है, हमने फ्री शिपिंग नहीं किया, हमने फ्लैट रेट किया था। फ्लैट प्राइसिंग हमने $5 रखी हुई है, कोई भी प्रोडक्ट है $5 की हमारी शिपिंग है। तो इसलिए हमें ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हमारा कोई वेट वाइज शिपिंग कैलकुलेट नहीं हो रही। हाँ, अगर हमने वहाँ पे डिसाइड किया होता, वहाँ पे क्लासेस ऐड की होती कि वेट वाइज कोई शिपिंग में फ़र्क आ रहा होगा, तो फिर हम यहाँ पे वेट लिखते ताकि उस वेट के अकॉर्डिंगली शिपिंग कैलकुलेट हो जाए। अभी हमारी $5 फ्लैट है, तो $5 ही हर जगह पे चलेगी, इसलिए हम ये वाली पूरी ऑप्शन छोड़ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे डायमेंशन और वेट लिख देते। उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट्स, वैसे अगर आप अभी भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है शिपिंग को कैलकुलेट करवाने के लिए, क्योंकि वो फ्लैट है, वो एक ही अमाउंट है जो चार्ज होनी ही होनी है। उसके बाद आपके लिंक्ड प्रोडक्ट से की बारी आ रही है। यहाँ पे आ रहा है अपसेल क्रॉस सेल। अपसेल क्या होता है कि किसी पर्सन ने एक ये रिंग ऐड की है, ये रिंग है हमारी $5.95 की। मैं जैसे ही वो कार्ड में ऐड करेगा, मैं उसको एक पॉपअप ओपन होगा, एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें 2-3 प्रोडक्ट्स और आ रही होंगी, वो भी रिंग्स होंगी, वो महंगी होंगी, वो $50, $90, $80 इतने की रिंग होगी। और मैं उन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको वो शायद इससे ज़्यादा अच्छी लगे, आप उसको बाय करें, इंकरेज करें, ताकि जो उसने 5.95 की चीज़ बाय करनी है, उसकी बजाय वो एक $90 $100 की चीज़ बाय करके जाए, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो सेम प्रोडक्ट के वेरिएशन, मतलब रिंग है तो रिंग में ही हम कुछ ना कुछ उसको अच्छी दिखा रहे होंगे, ताकि हमारा बड़े ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो सके क्लाइंट। और जो क्रॉस सेल होती है वो ये होता है कि जो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो रिंग ले रहे हैं, हम कहते हैं जी इस रिंग के साथ ये ब्रेसलेट बहुत अच्छे हैं, ये ब्रेसलेट अच्छा है, ये इसके साथ इयर रिंग्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको बता रहे होते हैं। ये नेकलेस इसके साथ बहुत अच्छा सूट करता है, तो 2-3 चीज़ें हम नीचे दिखा देते हैं, नेकलेस, ब्रेसलेट, इयर रिंग्स, जो उस रिंग के साथ मैच होते हैं और उसके साथ वो एज एन एड ऑन यूज़ कर सकते हैं, पूरा सेट बना सकते हैं। तो उसमें ये क्या होता है कि वो एक रिंग लेनी चाहिए, अब रिंग की बजाय वो कहेंगे जी ये तो सब अच्छा लग रहा है, सारे मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो पूरा मेरा सेट बन जाएगा, तो वो सारे के सारे बाय कर लेते हैं, तो ऑर्डर की अमाउंट बढ़ जाती है। तो क्रॉस सेल में ये होता है कि आप उसकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को शो करते हो, और इसमें शो क्या करना है, खुद से डिसाइड करना है। अब ये प्रोडक्ट है, इसके लिए कौन सी चीज़ अपसेल और क्रॉस सेल में शो हो, मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, वरना मैं यहाँ पे A B C कुछ भी लिखता, तो जो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट का नाम लिखता मैं यहाँ पे, तो वो प्रोडक्ट जो मेरे स्टोर पे पड़ी हुई है जिससे रिलेटेड है वो यहाँ पे अपीयर हो जानी थी, मुझे उसको सिर्फ सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे अभी मैंने सब डिलीट कर दी हुई है, इसलिए कुछ नहीं आ रहा। तो जो आपके प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं उसी में से सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अपसेल क्रॉस सेल का फर्क पता चल गया। अपसेल ये है कि जो छोटा ऑर्डर है उसको बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सेम जो प्रोडक्ट वो बाय करना चाह रहे हैं उसी की कुछ ऐसी वेरिएशन दिखा के जो ज्यादा एक्सपेंसिव है। और अब क्रॉस सेल जो होता है उसमें इंटर रिलेटेड चीजें, कि रिंग ले रहा है, अब हम एयर रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस दिखा दें जिसके साथ मैच करता है, ताकि वो उनको भी कार्ट में ऐड कर ले, तो एक की बजाय 3-4 प्रोडक्ट्स लेके बाय कर ले, तो उसमें भी ऑर्डर बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चीजें क्या दिखाई हैं जो उसके साथ मैच करती थी, उसके साथ एज ए कम्बिनेशन उसके साथ यूज हो सकती हैं, तो हमने वो चीजें दिखाई हैं यहाँ पे। उसके बाद एट्रीब्यूशन आ रहा है। एट्रीब्यूशन यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका, हम लोग वेरिएबल प्रोडक्ट में इसकी बात करेंगे। एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, परचेज नोट कोई ऐड करने हैं, तो अब कोई इस तरह की चीज़ अगर है तो ऐड करें, वरना सिंपल प्रोडक्ट में दैट इज इट, जो मैंने कर दिया है मोर देन इनफ है, ये किया। उसके बाद नीचे ये एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लाइक मैं कहता हूँ फीचर्स ऐड कर दिए मैंने प्रोडक्ट के, नंबर 1, फिर फीचर 2 एंड सो ऑन।
या वारंटी को गारंटी को इस तरह की चीज़ ऐड करनी है वो की जा सकती है। तो दो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन है, ये प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और एक ये डिस्क्रिप्शन है। अब दोनों कहाँ कहाँ पे विजिबल होते हैं वो देख लें और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं किस पार्ट में क्या डिस्प्ले करवाना है, या एक पार्ट को आपने डेड रखना है उसमें कुछ डिस्प्ले नहीं करवाना तो दूसरे में करवाना है। तो ये करने के बाद आप इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। उससे पहले अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं कैसी लगेगी ये, तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक जनरल प्रीव्यू आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट असल में नज़र कैसे आनी है स्टोर के ऊपर। तो मैंने क्लिक किया प्रीव्यू, ये मैं पब्लिश करने से पहले कर रहा हूँ ताकि मैं इसको देख लूँ, और फिर बाद में मैं हिट पब्लिश करूँगा तो फिर ये लाइव हो जाएगी स्टोर पे। तो ये शॉप सेक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट है। 9.97 कट प्राइस, वो जो रेगुलर प्राइस होती थी, अब इस टाइम 5.95 में मिल रही है। 100 इन स्टॉक है, कैटेगरी रिंग्स के अंदर है, और ये फीचर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं वो भी यहाँ आ रही होनी थी। और उसके बाद क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन इमेज आपका लगा हुआ है, ये नीचे गैलरी इमेजेस लगे हुए हैं, अगर आप ऐसे सेलेक्ट करें तो आगे जो भी इमेजेस हैं वो नज़र आएंगे। तो देखें, मैंने तो ये सपोज किया था ना इमेजेस, लेकिन देखें साइज उनके सेम नहीं है ना, तो क्या हो रहा है, ये इमेज सेम साइज में है क्योंकि सेम इमेज है दोनों और एक ही साइज़ है। तो ये देखें फ़ौरन चेंज हो गया, तो इसलिए प्रोडक्ट के साइज सेम रखेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। अब ये हो गया, उसके बाद वो जो दूसरी डिस्क्रिप्शन ऊपर रखी थी मैंने, एलिगेंट स्टोन रिंग फॉर रिंग लवर्स, ये नज़र आ रही है आपकी। तो ये जो टॉप पे नज़र आई थी यहाँ पे जो रखी थी, तो अभी आप हो सकता है कि ये इसको यहाँ से उठा के मूव कर दो दूसरी जगह पे और आप वहाँ कुछ ना शो करवाना चाहो, या वहाँ पे गारंटी वारंटीज़ वगैरह कोई शो करवा लें, और नीचे यहाँ पे दूसरी चीज़ जो डिस्क्रिप्शन और फीचर्स है आप नीचे शो करवाना चाहते हैं इसके साथ ही। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो मेरे पास टॉप पे शो हो रहा है प्राइसिंग वगैरह के साथ यहाँ पे, और जो मैं अ, दूसरी डिस्क्रिप्शन टॉप पे शो कर रहा था वो आपकी डिस्क्रिप्शन नीचे यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने भी निकाल दी वो। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साइड बाय साइड नज़र आए। फिर ये जो फीचर है ये आपके प्रॉपर बोल्ड में शो हो तो बोल्ड किया जा सकता है, वरना हम इसको हेडिंग टू रखते होते हैं वैसे यूजुअली। तो प्रीव्यू कर दें, ये अब आपके पास जो व्यू इसका है वो ऐसा आएगा, और इसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन फीचर्स, फिर लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, आगे बाय कर सकते हैं, विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और नीचे रिव्यूज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट का आपका पेज बना हुआ आ गया। तो ये सिंपल प्रोडक्ट थी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, कोई कलर्स कोई साइज डिफरेंट नहीं थे। अब साइज कलर्स डिफरेंट कैसे ऐड करने हैं आप उसकी बात करते हैं। तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा एंड दैट इज इट। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को वेरिएबल प्रोडक्ट में लेके जाता हूँ, या चलें इसको हम पब्लिश कर लेते हैं और एक नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो वेरिएबल प्रोडक्ट होगी, ताकि आपको बिल्कुल स्क्रैच से उसका भी आइडिया हो जाए। कोई मतलब जो मैंने यहाँ पे तक किया है सिंपल प्रोडक्ट का तो मसला ही नहीं होगा जब आपको वेरिएबल भी आ चुकी होगी। सो लेट स्टार्ट, मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारी प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है, और पब्लिश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ या ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ मैं। और अब जो प्रोडक्ट मैं ऐड करूँगा वो वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करूँगा मैं। तो ये मेरे पास सेम वही सेक्शन उस तरह से दोबारा सब कुछ आ गया। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि अब ब्रेसलेट है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ जी ब्यूटीफुल मल्टी कलर ब्रेसलेट्स। अब ये मल्टी कलर है कह रहा है, तो मल्टी कलर में COLOUR लगा देता हूँ ये, क्योंकि US में COLOR है। COLOUR जो है ये UK में है, तो यार उसने जो बोला मैंने वो कर दिया, UK इंग्लिश फॉलो कर ली। ब्यूटीफुल मल्टी कलर ब्रेसलेट, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मैं ये लिख देता हूँ फॉर ब्रेसलेट लवर्स। तो इमेज ऐड करना है, इमेज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लैश पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं मल्टी कलर ब्रेसलेट सर्च करता हूँ, और यहाँ पे कोशिश करता हूँ मुझे कोई ऐसा इमेज मिले जिसमें मुझे मल्टी मतलब एक दो स्टाइल दो तीन डिज़ाइन मिल जाए, ताकि उसमें मैं आपको सही एग्जाम्पल के साथ शो कर सकूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मिला है लेकिन ये इकट्ठा है तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, कोई और देख लेते हैं। चले ये नज़र आ रहा है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको सेंटर में से काट के दो में कर लेता हूँ, हालांकि दोनों सेम है बट फिर भी मैं इनको डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट्स में, और हम सपोज कर लेंगे कि दोनों डिफरेंट हैं और किस तरह से ये काम होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मीडियम में ही सेव कर लेता हूँ मैं।
ये मेरे पास इमेज सेव हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे 500 बाई 500 की इमेजेस ही बनाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों डिफरेंट है। मैं अपने आप को समझाता हूँ ये डिफरेंट है। तो हम एक दफ़ा ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एडजस्ट करते रहेंगे, इसका साइज़ वगैरह यहाँ पे। नहीं जी, इक्वल इक्वल मैंने कर ही लिया है, तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक, इसको मैं 500 बाई 500 में भी ले जाता हूँ, क्योंकि ये मैंने 881 बाई 881 रखा है। 500, ओके, ये पिक्चर बन गई आपकी। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव मैं एक्सपोर्ट पे, तो सेव एज करना है मुझे, आपके पास सेव एज का ऑप्शन आएगा, ताकि इसको एज ए सेपरेट इमेज में रखूँ और फिर दूसरे वाले को भी लेके आ सकूँ। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, ये ब्रेसलेट, मल्टी कलर ब्रेसलेट 1, मतलब उसका एक कलर है ये। और अब मैं वापस जाता हूँ और दूसरी साइड से कट कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलमोस्ट सेम साइज आ गया, इसको भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ। आपके पास तो प्रॉपर इमेजेस होंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के अंदर। मैं सिर्फ अपना जो ये जो एग्जाम्पल है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको प्रॉपर आपको कन्वे करने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ। तो ये 500 बाई 500 आ गया, इसको मैं यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट, मतलब सेव एज आप करोगे, और इसको मैं सेम नाम में बस 2 लिख लेता हूँ। और अब आपने सपोज करना है ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों एक नहीं है, और फिर एक जो पिक्चर है मैं वो दोनों की इकट्ठी भी रख लेता हूँ। इसको भी मैं एडजस्ट साइज, और अब इसको मैं 500 बाई 500 जो मैंने साइज रखा हुआ है मैं उसमें ले आता हूँ। 650, 660, 670, ये ऑलमोस्ट बन गया। अब इसमें मुझे डायमेंशंस में इसको कम करना पड़ेगा, इसको विड्थ वाइज। चले, मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ, मैं ना इसको सेम साइज में लेके आ रहा हूँ ताकि मैं कंप्लीट करूँ। हाफ हाफ ही आ रहा है, हाफ हाफ आने दें। ड्रॉप, सेव, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, और इसको भी बेशक मैं सेव एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि इसको भी सेव एज कर लूँ मैं। और ये मेरा मेन हो गया, 3 इमेजेस मेरे पास टोटल बन गए हैं। अब हम देखते हैं इसको क्या करना है। मैं वापस आता हूँ प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ पे जो मेन इमेज है उसमें मैं वो सेट इमेज करूँगा जो दोनों में सेम नज़र आ रहा है, मतलब दोनों साइड, दोनों हैंड नज़र आ रहे हैं, जिसमें दोनों ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वो इमेज है, इसको मैंने ऐड किया। ये मेरा मेन इमेज जो बेसिकली मेन अपीयर होगा, ये वो है। फिर गैलरी इमेजेस हैं, मैं गैलरी इमेजेस में क्लिक करता हूँ और गैलरी इमेजेस में मैं वो 2 इमेजेस ऐड कर लेता हूँ जिसमें मैंने दोनों को अलग अलग किया है, ये 1 ये 2। तो आपने टाइनी पीएनजी से गुजार लेना है, मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे आप जो मेन काम है वो करने जा रहा हूँ। ऐड टू गैलरी, तो ये 2 आपके गैलरी में ऐड हो गए। अब आप सपोज कर रहे हैं ये दोनों डिफरेंट है, दोनों कलर्स डिफरेंट है, हालांकि सेम है, लेकिन मैं आपको सपोज करवा रहा हूँ ये डिफरेंट है, तो हम लोग डिफरेंट इसको कंसिडर करेंगे। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसमें 2 वेरिएशन है। एक ये ब्रेसलेट मेल्स के लिए अवेलेबल है, एक फीमेल के लिए। ये तो है ना, बेशक सेम भी है, एक वेरिएशन तो है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, एक वेरिएशन आ गई। दूसरी वेरिएशन मैं सपोज करवाता हूँ आपको कि ये ब्रेसलेट में साइज का डिफरेंस है, जो मेल वाला है उसमें साइज एग्जांपल 2 है, और जो फीमेल वाला है उसमें साइज 1 है। मैं एक सपोज करवा रहा हूँ आपको, तो मैं 2 वेरिएशन ले रहा हूँ कि ये जो मेरे पास ब्रेसलेट है इसमें 2 वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन ये है कि जेंडर स्पेसिफिक है, दूसरी वेरिएशन ये है कि मेल और फीमेल जो है उसमें साइज का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको लेके आगे मूव करते हैं। अब क्या होगा कि सिंपल प्रोडक्ट ना रही, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, और साइज के हिसाब से जो है ना वो प्राइस डिफरेंट हो सकती है। मेल वाला एक्सपेंसिव है, फीमेल वाला जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो कम प्राइस में है। जेंडर वाइज
प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, तो वेरिएशन आ रही है। हम वेरिएशन की वजह से हम इसको सिंपल प्रोडक्ट एज अ लिस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास आ रहा है वेरिएबल प्रोडक्ट, हम इसको एज अ वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करेंगे। जैसे ही मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, आप देखें यहाँ पे ऑप्शंस कुछ चेंज हो गई हैं। सिंपल प्रोडक्ट पे कुछ और थी, ये देखें, और वेरिएबल के ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंशन हुई है, कुछ ऑप्शंस और ऐड हुई हैं। तो मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले वो इन्वेंट्री यूनिट की बात कर रहा है, स्टॉक मैनेज करना है, सिंपल प्रोडक्ट में भी था, यहाँ पे भी है, आप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे उसको ये लिख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे पास 100 पीसीज हैं, लेकिन 100 पीसीज किसके हैं? फीमेल ब्रेसलेट के हैं, मेल ब्रेसलेट के हैं, ये कंबाइन है, ये तो आप वो बता रहे हो ना, मुझे दोनों का अलग अलग भी पता होना तो जरूरी है ना, ताकि उस हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज हो सके। तो वेरिएबल इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हर वेरिएशन को हैंडल कर सकें। तो मैं यहाँ फिलहाल कह देता हूँ कि 100 टोटल ब्रेसलेट्स हैं मेरे पास ये वाले, और 5 पे मुझे मैसेज आ जाए, ये सब कुछ कर दिया। SKU जो है आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो आपने जो भी रिकॉर्ड करने के लिए एक यूनिट बना के साइन किया हुआ है। शिपिंग, शिपिंग हमारी फ्लैट है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सिंपल प्रोडक्ट में, तो हम लोग $5 हमारी चार्ज होनी ही होनी है। लिंक्ड प्रोडक्ट्स, अपसेल क्रॉस सेल की बात भी हमने कर ली, ये भी सेम है। एट्रीब्यूशन वेरिएशन, असल में ये दो चीज़ें हैं जो अब बात की आनी है। यहाँ पे बात हो रही है वेरिएशन की। वेरिएशन क्या है कि हमारे पास दो वेरिएशन है, जेंडर मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, साइज 1 साइज 2 2 साइजेस है, तो दो वेरिएशन अवेलेबल है। तो मुझे वेरिएशन वो यहाँ पे ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पे जब वेरिएशन ऐड करने आ रहा हूँ तो मुझे वो बोल रहे हैं बिफोर यू कैन ऐड अ वेरिएशन यू नीड टू ऐड सम वेरिएशन एट्रीब्यूट्स ऑन द एट्रीब्यूशन टैब। वेरिएशन ऐड करने से पहले आपको एट्रीब्यूशन ऐड करने पड़ेंगे। एट्रीब्यूशन क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आएंगे एट्रीब्यूशन पे, एट्रीब्यूशन में अब इस प्रोडक्ट की दो वेरिएशन है, एक जेंडर और दूसरा साइज, तो वो एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोग वो यहाँ ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ये जो आपके पास कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट लिखा हुआ आ रहा है, इसके सामने ऐड लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस पर करूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एट्रीब्यूशन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पहले नेम पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ जी जेंडर, ये जो एट्रीब्यूशन है इसका नाम है जेंडर। पहला एट्रीब्यूशन मुझसे पूछ रहे हैं, पहला एट्रीब्यूशन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ये है जेंडर। जेंडर कौन सा जी, मेल। अच्छा, यहाँ पे ऐड करने से पहले देखें, इंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है इसको सेपरेटर यूज करके आपने लिखना है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ मेल फीमेल, आप यहाँ स्पेस भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेल फीमेल ये मैंने दो लिख दिए, ये सेपरेटर हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, हाँ जी होंगे। यूज्ड फॉर वेरिएशंस, क्या इस एट्रीब्यूट को वेरिएशन के लिए यूज करना है, तो उसी लिए तो बना रहा हूँ, मैं कहूँगा जी यस करना है। सेव एट्रीब्यूट, पहला वेरिएशन आपका ऐड हो गया, सेकंड ऐड करना है, दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे, एक जेंडर ऐड हो चुका हुआ है। अब सेकंड ऐड करेंगे, इसमें साइज है, मैं कहता हूँ जी साइज, साइज क्या है जी 1 2, मेल फीमेल दोनों में अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल साइज 1 साइज 2। ओके, यूज फॉर वेरिएशन यस, सेव, ऐड हो गया। दो आपके साइज हैं, दो आपकी जेंडर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 वेरिएशंस बनेंगी। मेल में भी साइज 1 2 होगा, फीमेल में भी साइज 1 2 होगा, तो 4 वेरिएशंस हो गई, सिंपल। अब मैंने ये एट्रीब्यूट्स ऐड कर लिए जो मेरी मेन वेरिएशंस थे उसके। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद मैंने जाना है वेरिएशंस पे। अब वेरिएशंस पे चला गया, अब वो नोटिस यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा कि पहले एट्रीब्यूट्स ऐड करें। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऐड वेरिएशंस। अब अगर इस पे ऐड वेरिएशंस का जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इस पे क्लिक करें तो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं उससे वेरिएशंस बनाओ। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड गो, 4 बन के मेरे सामने आएंगे। वो कह रहे हैं 50 मैक्सिमम बन सकते हैं, आप करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यस। मेरे पास 4 वेरिएशंस आएंगी, ये लिखा हुआ भी आ गया 4 वेरिएशंस एडिड, क्योंकि दो साइजेस हैं और दो आपके मतलब जेंडर हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि मेल में भी दोनों साइज होंगे, फीमेल में भी दोनों साइज होंगे। ओके किया, ये आपके पास 4 वेरिएशंस बनी हुई आ जाएंगी, मेल साइज 1, मेल साइज 2, फीमेल साइज 1, फीमेल साइज 2, ये आ गए। अब ये इसके फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि देखें मेल साइज 1, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहली बात है पिक्चर, कि जब मेल वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया जा रहा होगा तो साथ पिक्चर भी चेंज होकर मेल वाली आए, तो फिर ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा ना।
उसके बाद फिर प्राइसिंग ईच एंड एवरीथिंग आप सेपरेटली हैंडल कर सकते हो। जो सिंपल प्रोडक्ट में आपने एक ही रखी थी, यहाँ पे अब हर वेरिएशन की अलग अलग हैंडल की जा सकती है। अब हर एक यूनिट स्टॉक जो है वो अलग अलग हैंडल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पिक्चर लगाता हूँ सबसे पहले। और पिक्चर कौन सी लगानी है, ये जेंडर मेल था, तो मेल जो है क्लिक करके सेट वेरिएशन मेल वाली पिक्चर लगा दी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेगुलर प्राइस क्या है। मैं कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट, ये ब्रेसलेट पहले था हमारे पास अवेलेबल था 11 पॉइंट, या मैं कहता हूँ $10.95 के अंदर अवेलेबल था। इस टाइम ये मिल रहा है $7.99 का। वेट, वो अगर आपने लिखना है वेट लिखें, डायमेंशंस लिखें, वो दे दें, अच्छी बात है, लेकिन शिपिंग वाइज हमें ज़रूरत नहीं है, शिपिंग में तो हमने फ्लैट रखा हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो इस वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहते हैं तो लिख लें, ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट की मेन डिस्क्रिप्शन चल रही है। और उसके बाद आप इसका अगर स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो ये मैनेज स्टॉक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ये आपका स्टॉक यूनिट है। अब आप बता सकते हैं कि ये जो साइज 1 है मेल, इसका स्पेसिफिक कितने यूनिट मेरे पास है। मैं कहता हूँ इसके मेरे पास 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और बाकी ऑप्शन आपके वैसे ही रहे। उसके बाद सेकंड आ गया, इसमें मेल साइज 2, तो मैं अगेन पिक्चर पे जाऊंगा और मेल वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद आपकी जो प्राइसिंग है, अब साइज 2 है। अब मैं कहता हूँ जी ये जो है ना, ये असल में $11.75 का है, पहले था, और अभी ये आपको मिलेगा 8.95 में। ये उससे महंगा है, साइज की वजह से महंगा है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि साइज की वजह से चीज़ एक्सपेंसिव हो रही हो, तो फिर अगर मैंने सिंपल प्रोडक्ट ऐड की होगी तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा। अब वेरिएबल की वजह से मैं हैंडल कर सकता हूँ। साइज 2 की प्राइसिंग में कह रहा हूँ 8.95 है, साइज 1 की प्राइसिंग में कह रहा हूँ 7.99 है। वो सस्ता है, ये महंगा है, तो ये इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वेरिएशंस प्रॉपर ऐड की है। उसके बाद मैंने स्टॉक है वो करें, तो अब इस वाले प्रोडक्ट के जो साइज 2 है, अब इसके आपके पास 40 यूनिट्स हैं, 50 नहीं है। सेम होना ज़रूरी तो नहीं है ना, तो आप 40 यहाँ पे लिख देंगे, और जब ये कम होंगे तो आपको बताएगा वो कि आपके कितने यूनिट्स रह गए हैं, 40 लिख दिया। फिर उसके बाद फीमेल साइज 1 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पिक्चर में मैं फीमेल वाली पिक्चर सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद अगर मैंने अपने जो प्राइसिंग रखनी है, मैं कहता हूँ जी इसकी प्राइसिंग जो है वो सेम है जो आपके मेन वुमेन दोनों की थी, 10.2595 और 7.99। ये मैं कह रहा हूँ जी ये सेम है, मैन वुमेन में ना प्राइसिंग बाकी सेम है। उसके बाद मैंने स्टॉक करना है, मैं कहता हूँ लेकिन इसमें यूनिट मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 30 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीमेल साइज 2, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सेम प्राइस है, 11.25, सेल प्राइस 8.95, यही थी, 11.75 और 8.95, मैं ये भी रखता हूँ। अगर डिफरेंस होगा तो वो भी रखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फुल ऑप्शन है। उसके बाद मैंने स्टॉक पे आए और आपके जी इसके मेरे पास बहुत यूनिट है, इसके मेरे पास 70 यूनिट पड़ा हुआ है, 70 लिख दें, सेव चेंजेस। आपने हर वेरिएशन को प्रॉपर, इसकी पिक्चर रह गई थी लास्ट वाले की, तो यहाँ पे फीमेल पिक्चर में असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो आपने हर एक वेरिएशन को, हर एक साइज और उसके जेंडर की बेस पे अगर प्राइसिंग का डिफरेंस है, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है, तो आप मैनेज कर पा रहे हो क्योंकि आपने वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड की है। तो अब ये प्रोडक्ट आपकी ऐड हो चुकी हुई है, और कुछ नहीं करना आपने। अब आप क्या करें, अब आप आएँ और ऊपर ये जो फीचर्स वाला ऑप्शन रह गया, तो ये नीचे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी यहाँ पे फीचर्स शो हों। तो ये फीचर्स ये कहाँ पे शो होने हैं, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, फीचर 1, फीचर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये फीचर जो है इसको मैं कहता हूँ ये ज़रा हेडिंग टू बोल्ड ज़रा थोड़ा सा है, ये कर लिया। अब मैं इसको पब्लिश करने से पहले देखना चाहता हूँ कि ये कैसे ऐड हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, और मैं इसको रिव्यू कर लूँगा, और अगर सब कुछ ओके होगा तो मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। तो लेट्स सी, ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि 7.99 से लेकर 9.99 तक का रेट है, क्यों, क्योंकि वो साइज़ 1 सस्ता था और साइज़ 2 में एक्सपेंसिव था, इस वजह से उन्होंने इस तरह बताया है। अवेलेबिलिटी 100 इन स्टॉक, ये तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है। SKU नंबर अपने स्टॉक कीपिंग यूनिट दिया नहीं हुआ फिलहाल, नहीं यहाँ पे आ रहा। रेसलर्स कैटेगरी है, F1 F2 फीचर्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, और नीचे ये दूसरी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये साइज साइज देखना सारे इमेजेस का सेम होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेम प्रोडक्ट के सारे इमेजेस रखने से ये फ़ायदा होता है। कोई अगर ये कोई छोटा हो रहा था, कोई बड़ा हो रहा था, तो बड़ा अनप्रोफेशनल लगना था, तो ये सेम आ रहे हैं आपके।
ठीक है। अब ये आपका मेन इमेज है। अब यहाँ पे कोई आता है और ये देखें कुछ एडिशनल ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं कि जेंडर और साइज, दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं कि आप जेंडर और साइज सेलेक्ट करके बाय कर सकते हो, जो सिंपल प्रोडक्ट में नहीं आ रहा था। मैं कहता हूँ जी जेंडर है मेल, जैसे ही मेल किया और साथ साइज नंबर 1 सेलेक्ट किया, ये देखें पिक्चर चेंज होकर मेल वाली पिक्चर आ गई। जेंडर मेल, साइज 2, क्योंकि इमेज सेम लगा है, सेम आ गया। और प्राइसिंग देखें डिफरेंट हो रही है। 1 में 7.99, पहले 10.95 का था। 2 में 11.75 था पहले, अब 8.95 है। 14 स्टॉक, स्टॉक भी साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो जो चीज़ है वो नजर आ रही है लोगों को। फीमेल में जाऊंगा मैं, फीमेल साइज 1, ये फीमेल वाली पिक्चर है और $9.99 का ये वाला है। साइज 2 8.95 का है। जो भी प्राइसिंग रखी है वो 9.99 आ रहा है। मेरा ख्याल है कि मैंने वहाँ पे 8.99 की जगह या 7.99 की जगह 9.99 कर दी है। तो जो भी आपने प्राइसिंग रखी होगी वो आपकी प्राइसिंग यहाँ नज़र आएगी, उसका स्टॉक नज़र आएगा और ये पिक्चर चेंज हो रही होगी। आप मेल से फीमेल में स्विच कर रहे होंगे, जैसे आप मेल फीमेल में स्विच करेंगे जो पिक्चर उसकी है स्पेसिफिक वो सामने आएगी। तो यही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना। और बाकी वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है वो आपके सामने है कि आप लोग अपनी मर्जी का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। और जैसे वो बाय होगी तो जो स्टॉक माइनस होगा वो उसी स्पेसिफिक वेरिएशन में से होगा जो सेल हुई है। तो इसलिए वेरिएबल प्रोडक्ट में ये चीज़ें करना ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने के भी और वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने की भी। इसको करने के बाद हम लोग स्ट्रेट वे पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इस प्रोडक्ट को हम लोग पब्लिश कर देंगे। So that is it, how to add a simple product and how to add a variable product. Thank you so much. See you in the next lecture.